उसके बाद में जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। और एक कालीबंगा जो सभ्यता है ये हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में ये सभ्यता देखने को मिली है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा जो सभ्यता है इसको जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने 1951 से 52 के अंदर इसकी खोज की गई थी। और ये जो खोज की गई तो किस नदी के किनारे पे की गई, तो ये घग्गर नदी के किनारे पे की गई। और जो घग्गर नदी है इसके अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसका नाम एक मृत्य नदी के नाम से भी मिलता है और एक इसका नट नदी के नाम से भी मिलता है। और ऋग्वेद काल के अंदर इसमें इसका नाम सरस्वती नदी के नाम से भी मिलता है। तो आप कह सकते हो किसी भी नदी के किनारे, तो ऑप्शन के अंदर यदि आता है घग्गर नदी, मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी, इनमें से कौन सी इस नदी के किनारे पे कौन सी सभ्यता मिली है आपको, तो वो कौन सी सभ्यता मिली है, वो आपको कालीबंगा सभ्यता मिली है। इसका जो वैज्ञानिक जो प्रमाण जो मिलते हैं यहाँ के, तो वो काजरी संगठन, काजरी जो रिसर्च सेंटर है उससे वहाँ से इसके क्या मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे जो सभ्यता थी ये वास्तव में थी या नहीं थी। तो ये जो सभ्यता के जो प्रमाण है कहाँ से मिलते हैं आपको, कालीबंगा के काजरी से मिलते हैं। जो वैज्ञानिक प्रमाण है ये यहाँ से वैज्ञानिकों द्वारा, और इसका जो खनन किया गया है, मतलब कि यहाँ से इसकी जो खोज किया अमलानंद घोष ने, और इसका जो उत्खनन किया है वो किसने किया है, खोदने का काम किया है वो किया है आपके बीबी लाल और बी के थापर, दोनों ने किया है। देखो बीबी लाल है, बीबी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, और बी के थापर मतलब बालकृष्ण थापर। और इसका जो खोज उत्खनन किया है वो किया है 1961 से और 1993 में। इसका कब किया है, 1961 से 1993। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि इसमें एनसीईआरटी जो बुक आती है अपनी, ये तो है आपके गाइडों के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसको 1951 बता रखा है, 1951। तो देख लेना आप अपने हिसाब से भाई, ये यदि आपके इसमें ये मिलता है तो आप उसको सही कर दें, और एनसीईआरटी के तौर पर 1951 इसको सही कर दें। तो इसका जो खोज उत्खनन किया है वो बीबी लाल, ब्रजवासी लाल ने और बी के थापर ने इसका उत्खनन किया है। खोज करने वाले अमलानंद घोष हैं। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या देखने को आपको मिलता है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है आपके, नदी वाला भी अमलानंद घोष है और 1951 से 52 के बीच में। और तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर 51 में यहाँ पर खोज करने के लिए बताया गया है। तो जो एनसीईआरटी के हिसाब से आप देख सकते हैं इसको देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन से यहाँ से बनते हैं आपके, देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ की जो सड़कें है बनी हुई है वो क्या करती है, एक दूसरे समकोण पर काटती है। जैसे कि ये सड़कें जा रही है, इसके बाद में ऐसे आपस में ये सड़कें ऐसे काटती है समकोण। जब ये काटती है तो आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो उस भूगोल के अंदर आप देखिए जैसे कि ये आपका ग्लोब है और ग्लोब पृथ्वी है, उस ग्लोब में ऊपर से हम जो रेखाएं खींचते हैं ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। और इस अक्षांश रेखाओं के बाद में हम इनको 0 डिग्री कैसे खींचने के बाद में हम इन रेखाओं में बोलते हैं कौन सी रेखा, ये होती है आपकी अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा होती है। तो ऊपर से नीचे देखा, अब इसके अंदर देखो ये समकोण पर काट रही है एक दूसरे को, तो ऐसे ही यहाँ पर सड़कें मिली है वो कौन सी है, समकोण पर। ये ग्रिड जाल पद्धति, इसको हम बोल सकते हैं ग्रिड जाल पद्धति, ग्रिड जाल पद्धति के अनुसार। तो ये ग्रिड जाल पद्धति पे यहाँ पर समकोण एक दूसरे को काट दिए। और कहा जाता है कि यहाँ पर नगर निगम की जानकारी थी, और जो नालियाँ थी वो नालियाँ पहले तो प्रारंभ में तो लकड़ी की बनी हुई थी और बाद में इनको कच्ची ईंटों से बनाया गया था। सबसे अच्छी नगर निगम की जानकारी यहाँ से मिलती है। नगर निगम की जानकारी का मतलब है कि यहाँ पर लोगों के जो मकान हुआ करते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, यानी कि इनको पता था कि यदि मुख्य सड़क पर आप मकानों को खोलेंगे तो आप घर में से कोई भी सदस्य निकलता है तो वो सीधा डायरेक्ट आपके सड़क पर आ सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल मुख्य सड़क पर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे, और ये ग्रिड जाल पद्धति के आधार पर थी। और नालियाँ प्रारंभ में तो लकड़ी की बनी हुई थी और बाद में इनको कच्ची ईंटों से बनाया गया था। तो पहले तो प्रारंभ में इनकी लकड़ियों से बनी थी, उसके बाद में कच्ची ईंटों से बनाया गया। और जो फर्श होते हैं इनके, जो आपके इनके जो मकान के जो जिनको हम आंगन बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उन आंगनों को मतलब सजावट के लिए जो फर्श को हम किसी सजावटी फर्श मिले, वहाँ पर ड्राइंग चित्रकार बने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा, तो इसको ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, की इस जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो किसको बनाया गया था, कालीबंगा सभ्यता को बनाया। ये कौन बोलते हैं, ये दशरथ शर्मा बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी को सभ्यता की तीसरी राजधानी बताने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो उसमें यह था आपके दशरथ शर्मा। और देखिए यहाँ पर वो क्या देखने को मिला है, तो एक सींग वाले यहाँ पे देवता देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि ऊंट, गाय, बैल और कुत्ता, यहाँ पर इन जानवरों को पाला जाता था। और लेकिन जो इनका जो सबसे प्रिय था, जो प्रिय जानवर था वो कौन था, कुत्ता इनका प्रिय जानवर था। इसको पालते थे, इसको पालतू, इसका सबसे प्रिय जानवर मानते थे, इसको पालतू जानवर मानते थे। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ऊंट, गाय, बैल और कुत्ता तो देखने को मिले, साथ में यहाँ पे घोड़े पालने के साक्ष्य नहीं मिले। पाला इनको जाता था, घोड़े आपको मिलते हैं लेकिन घोड़े को पाला नहीं जाता था उस समय पर।
कालीबंगा सभ्यता के नाम। और यहाँ पे कुछ मोहरें मिली है जो बेलनाकार मिली है, बेलना मतलब गोलाकार, यहाँ पे मोहर मिली है। और देखिए यहाँ पर गेहूँ, जौ और चना के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली है, गेहूँ, जौ, चना। और साथ में ही आपके इम्पोर्टेंट और ये है कि आपने इससे पहले आपने एक सभ्यता पढ़ी जिसका नाम था लोथल सभ्यता, और उस लोथल सभ्यता में आपको सावधान मिले। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कलश के साथ में सावधान, मतलब कि जब आदमी को ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता था तो उस टाइम पर सावधान मतलब मनुष्य के शरीर के साथ साथ में भी कलश रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जानकारी हमें कहाँ से मिली है, ये